डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। आपको पता ही है हर कंपनी में डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है वो फॉलो किया जाता है। बेसिकली जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसी के कारण ही कंपनियों में डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बन जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंटों की एक चेन बन जाती है। एक डिपार्टमेंट दूसरे को कोई ना कोई चीज सप्लाई करता है, फिर वो चीज वो डिपार्टमेंट तैयार कर देता है तो आगे भेज देता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक जो कंपनी होती है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटों के जोड़ से बनती है। लेकिन आजकल के जमाने में अगर आपने एफिशिएंसी का पता करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा काम कर रहा है, तो इसीलिए कंपनियां माइक्रो लेवल पे काम करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटों का हिसाब किताब रखती हैं कि डिपार्टमेंट को कितना मटेरियल इशू किया गया और डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कितनी चीजें भेज दी हैं, उसका सारा हिसाब किताब रखा जाता है ताकि पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को अगर कम है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह कोई डिपार्टमेंट एफिशिएंसी से बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो डिपार्टमेंट्स बने हैं अब उनका अकाउंटिंग उनमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है उसके अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंटों के अकाउंट बनाते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो कॉस्ट बेसिस पे भी रिकॉर्ड हो सकती है, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेस पे भी हो सकती है। उसका कोई ना कोई बेस रहता है और उसी के बेस पे ही अकाउंटिंग की जाती है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है या लॉस में है और जो प्रोडक्शन की चेन है उस डिपार्टमेंट का उसमें कितना बड़ा रोल है। तो उसमें ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग काफी हमारी हेल्प करती है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से आगे हमें एक बात ये भी आगे समझ में आती है कि इसकी हेल्प से हम कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट का काम अच्छा नहीं है तो उसके हेड को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है कि ये देखिए आपका ये डाटा है, आपके डिपार्टमेंट ने से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना काम नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या किया जा सकता है जी, कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर अच्छा काम करेंगे तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं करेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अकाउंटिंग हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करती है। जब फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं तो हमें कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। अगर हमारे पास फैक्ट्स नहीं है तो हम कंट्रोल कहां से करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या करती है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच है उनको डालती है। इसी तरह किस कॉस्ट को सेल्स रेशो में डालना है, किसको सेल्स रेशो में नहीं डालना है, उस सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है और सभी कॉस्टें एप्रोप्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटों में डाली जाती हैं और फिर उन कॉस्टों को के जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या किस कंपनी में पोजीशन है और क्या नहीं है। तो कहने का मतलब अब हम इस अकाउंटिंग के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड है, मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स की हेल्प से करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इस तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू।